नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लाल किले से राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा पीएम पर लगी है लगाम, ये अडानी अंबानी की है सरकार। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि क्या 2024 में कांग्रेस का पीएम फेस होंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा में जबरदस्त जन सैलाब से उठ रहे हैं ये सवाल। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि हरियाणा से राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार, 26 जनवरी को देश भर में होगा किसानों का आंदोलन। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा बोले, केंद्र पहले जरूरी प्रोटोकॉल जारी करे तो सभी मानेंगे। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि किसानों को छलने का सरकार ने तैयार किया नया शिगुफा, बढ़ती महंगाई पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में हमें अपनी राय बताइए। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। लाल किले से राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा पीएम पर लगी है लगाम, ये अंबानी और अडानी की है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल्ली के लाल किला से राहुल गांधी ने अपने संबोधन में केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री पर लगाम लगी हुई है, ये अडानी अंबानी की सरकार है और देश में कहीं कोई नफरत नहीं, केवल मीडिया 24 घंटे हिंदू मुस्लिम कर रही है। राहुल ने कहा कि बीजेपी हिंदू धर्म की बात करती है, लेकिन हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा कि किसी गरीब को मारो। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों ने इस यात्रा को बहुत समर्थन और शक्ति दिया है और इसीलिए मैं सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा का लक्ष्य भारत को जोड़ने का है। जब हमने कन्याकुमारी में इस यात्रा को शुरू किया तब मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, लेकिन जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मीडिया पर हमको कभी नहीं दिखाया जाता, इन मीडिया कर्मियों की गलती नहीं है, इनके पीछे एक लगाम लगी हुई है। टीवी चैनल 24 घंटे हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, जबकि देश की ये सच्चाई नहीं है। देश के सभी लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कोई किसी से नफरत नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं 2800 किलोमीटर चला, मुझे कहीं भी नफरत या हिंसा नहीं दिखी, मगर जब मैं भी न्यूज़ चैनल खोलता हूं तो हमेशा नफरत और हिंसा दिखाई देती है। दोस्तों, न्यूज़ चैनल पर जबरदस्त भड़के हैं यहाँ पर राहुल गांधी, दहाड़े हैं और सीधा सीधा कहा है कि न्यूज़ चैनल पर सुबह शाम हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाया जाता है और कांग्रेस को नहीं दिखाती है ये न्यूज़ चैनल। सो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी के इस बात का समर्थन करते हैं और आपको भी ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 में कांग्रेस का पीएम फेस होंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचते ही उठे ये सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश के माहौल को समझने की कोशिश में लगे राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के अंदर अब बड़ी रणनीति पर काम शुरू हो गया है। यात्रा के बीच ही कांग्रेसियों ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रमोट करना शुरू कर दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचते ही कई कांग्रेसियों के सुर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उठे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी को 2024 में पीएम बनना चाहिए। पवन खेड़ा से जब सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया कि ये तो 2024 में ही तय होगा, लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे, हमारे मन की बात जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने एएनआई से बातचीत में कहा कि देश के युवाओं को दिख रहा है कि कोई विजन वाला नेता है तो राहुल गांधी हैं, इसलिए राहुल गांधी इस देश के लिए एक विकल्प है। पूरे देश का युवा राहुल गांधी को समर्थन देगा और आने वाले दिनों में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा से राकेश टिकैत ने फिर भरी हुंकार, 26 जनवरी को देश भर में होगा किसानों का आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के करनाल में गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई और इसमें देश भर के किसान नेता शामिल हुए। ये मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली और इस दौरान किसान नेताओं ने फैसला लिया कि किसान 26 जनवरी को देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस दौरान आगामी रणनीति को लेकर कहा कि 26 जनवरी को जींद में किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। राकेश टिकैत ने बताया कि 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में बड़ी रैली करने का निर्णय लिया है और इस रैली में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तक किसान पहुंचेंगे और बाकी राज्यों के प्रत्येक जिले में ट्रैक्टर मार्च होगा। ट्रैक्टर मार्च के बाद किसान मांग पत्र जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि किसान नेताओं ने कहा है
कि 26 जनवरी की रैली के बाद मार्च में किसान दिल्ली में भी मीटिंग करेंगे और उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर सरकार तो कह रही है कि उन्होंने केस वापस ले लिए हैं, लेकिन अब तक थानों में मुकदमे आज भी दर्ज हैं, वो रद्द नहीं किए गए हैं। मीटिंग कब होगी अभी इसकी तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में तारीख तय कर दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा बोले केंद्र पहले जरूरी प्रोटोकॉल जारी करे तो सभी मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी लगातार कोरोना फैलाने के आरोप लगा रही है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को जरूरी प्रोटोकॉल जारी करने चाहिए और इसके बाद कोई भी राजनीतिक दल हो या फिर मार्च निकाल रहा संगठन, सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए राहुल गांधी को भेजी गई चिट्ठी को लेकर पूछे गए सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम न लेते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार कोई ज़रूरी प्रोटोकॉल जारी करती है तो उसे सभी लोगों को मानना चाहिए। फिलहाल सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। अगर ऐसा होगा तो सभी राजनीतिक दल ये प्रोटोकॉल समान रूप से लागू होगा। और चड्ढा का ये बयान ऐसा था जैसे वो राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन कर रहे हों। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। किसानों को छलने का सरकार ने तैयार किया नया शगुफा, बढ़ती महंगाई पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर वार। जी हाँ दोस्तों, खाद्य पदार्थों, तेल और कीटनाशक वस्तुओं पर बढ़ते दाम को लेकर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों को धोखा दे रही है। भाजपा पिछले 8 सालों से किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा वादा करती है। पहले कहा गया कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और अब किसानों की आय दोगुनी करने के लिए फ्रांस की सरकार से समझौता हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने अब किसानों को छलने का नया शगुफा तैयार किया है। बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, खाद, बीज, कीटनाशक आदि अन्य कृषि उपयोगी वस्तुओं के बढ़ते दामों से किसानों की आय कैसे दुगनी होगी, ये समझ से परे है। जब वर्ष 2022 समाप्ति पर है तब भाजपा का ये कहना कि किसानों की आय दोगुनी करने की भावी योजना पर विचार मंथन चल रहा है, ये तब और हास्यास्पद हो जाता है जब अब कहा जा रहा है कि ये विदेशी मदद से ही संभव हो सकेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 की तैयारी में बीजेपी से पिछड़ने को तैयार नहीं लालू की आरजेडी। तेजस्वी ने कह दिया बूथ मजबूत करो। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश के साथ आने से आरजेडी का उत्साह दोगुना हो गया है और इसके बाद वो कोई रिस्क लेने के मूड में तेजस्वी यादव नहीं दिख रहे हैं। तेजस्वी ने अगला लोकसभा चुनाव जीतने के लिए खाका तैयार कर लिया है और इसके लिए पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाने का टास्क सौंप दिया है। शुक्रवार को पार्टी विधायक दल की बैठक में पार्टी ने अपने भविष्य की रणनीति को लेकर मंथन किया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी। रावड़ी आवास पर आयोजित बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए और बैठक में सभी विधान पार्षद और राज्य कोटे के मंत्री भी मौजूद रहे और इसमें संगठन की कमजोरियों को दूर करने पर भी चर्चा हुई। बैठक खत्म होने के बाद जगदानंद सिंह ने बताया कि बैठक में 2024 के लोकसभा और 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा की गई और चुनाव में संगठन कमजोर न पड़े, हमने इस पर विचार विमर्श किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिंदे फडणवीस सरकार अनैतिक, मोदी नहीं हिंदुत्ववादी, सुब्रमण्यम स्वामी का बीजेपी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी बताते हुए उन पर निशाना साधा। सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार को भी अनैतिक बताया और कहा कि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। मंदिरों के स्वामित्व मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सरकार को देश में मंदिरों को अपने कब्जे में लेने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी उन्होंने सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मैंने उनकी रावण से तुलना नहीं की थी, लेकिन वह अहंकार में कई चीज़ कर रहे हैं। रावण तो मोदी से भी ज़्यादा ज्ञानी था लेकिन अहंकार में डूब गया। ये भी अहंकार में है, किसी की नहीं सुनते हैं और एक भी चर्चा को छुआ नहीं, एक मस्जिद को छुआ नहीं।
हिंदुओं ने क्या पाप किया है, वो हिंदुत्ववादी नहीं है। उत्तराखंड में सारे मंदिरों को अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोई भी ताकत भारत जोड़ो यात्रा को नहीं रोक सकती, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लेटर जारी किया है, जिसमें यात्रा के दौरान कोरोना नियमों के पालन करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार के इस लेटर के बाद से सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 108वें दिन हम दिल्ली पहुंच रहे हैं और इस वजह से पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हलचल और बेचैनी बढ़ी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देख दिल्ली वाले बौखला गए हैं, जिससे अब इसके रोकने का प्रयास किया जाएगा और हालांकि ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन महंगाई बेरोजगारी पर बहस से भागी सरकार, कांग्रेस का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को सरकार पर चीनी अतिक्रमण, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर बहस से भागने का आरोप लगाया और कहा कि ये उसकी शासन की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे अपार समर्थन से बौखला गई है और इसे रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही है। संगठन को मजबूत करने के तरीकों पर शीर्ष नेताओं की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए और यात्रा के अनुवर्ती के रूप में पार्टी की जल्द शुरू की जाने वाली आउटरीच पहल को आगे बढ़ाने के लिए खड़गे ने कहा कि विपक्ष ने शीतकालीन सत्र के दौरान 16 प्रमुख मुद्दों को सामने रखा, लेकिन मोदी सरकार उनमें से एक पर भी बहस करने को राजी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सूचना विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी पर चर्चा की मांग करता रहा, लेकिन सरकार एक के बाद एक मनगढ़ंत बहाने बनाकर भागती रही। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि एक बात निश्चित रूप से ध्यान देने योग्य है कि चाहे चीन के अतिक्रमण का सवाल हो या युवाओं को रोजगार देने का सवाल हो, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो या लोगों से जुड़ा कोई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा हो, सरकार उनमें से किसी एक पर भी जवाब नहीं दे सकी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा यात्रा को लेकर झूठ बोल रहे हैं भाजपा वाले। जी हां दोस्तों, हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन हो चुका है और इस दौरान फरीदाबाद में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनसभा को संबोधित किया और कन्हैया कुमार ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कन्हैया कुमार अखिल भारतीय छात्र परिषद और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता वो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य इलेक्शन नहीं, इमोशन है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दिलों को जोड़ने की यात्रा है। कन्हैया कुमार ने कहा कि यात्रा के पहले दिन से भाजपा हमले कर रही है। कन्हैया कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया कि देश को भावनात्मक रूप से जोड़ना है, लोग तभी जमीन से जुड़े रहेंगे। और इस दौरान कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि यात्रा को लेकर भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। जब कुछ नहीं मिला तो नकली वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब मस्जिद में जाते हैं तो भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो भाजपा वालों को दस्त लग जाती है। कन्हैया ने कहा कि भाजपा के नेता यात्रा को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ का किसानों के नाम संदेश, कर्ज माफी को लेकर कही बड़ी बात, भाजपा को घेरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती राष्ट्रीय किसान दिवस पर किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी और उन्होंने किसानों के नाम जारी अपने वीडियो संदेश में किसान कर्ज माफी के संकल्प को दोहराया। उन्होंने नाम लिए बिना भाजपा पर निशाना भी साधा। कमलनाथ ने कहा कि भारत का किसान खेत में अनाज और मन में देश प्रेम पैदा करने वाला इंसान है। देश के अन्नदाता का सुख, समृद्धि और खुशहाली हमारा संकल्प है। मैंने गांव की चौपाल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक किसानों के हित की लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि 2018 में मैंने आपकी कर्ज माफ करने का निर्णय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 2 घंटे में ले लिया था और 27 लाख किसान भाइयों का कर्ज माफ हो गया था। बचे हुए किसान भाइयों का कर्ज भी माफ किया जा रहा है। मेरा लक्ष्य था कि किसान भाई कर्ज मुक्त किसान की पगड़ी पहनकर गर्व से गांव में रहें, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया और अब से कर्ज मुक्त किसान की पगड़ी को छीन लिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत सरकार के खिलाफ अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा अत्याचार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश में बीजेपी का अन्याय बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा और बहुत जल्द ही पार्टी भाजपा सरकार के अत्याचार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह
उनकी 120वीं जयंती पर इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अपने संबोधन में सत्तारूढ़ भाजपा पर निशाना साधा। सपा मुख्यालय से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये अन्याय बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र को बदनाम करने के लिए हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मोदी जी ने, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, फरीदाबाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची और वहीं राहुल गांधी का नया बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने हजारों युवाओं से बात की और उन्होंने बताया कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बनना चाहते हैं। मैंने पूछा कि अब क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पीछे एक लगाम लगी है। सरकार नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि अडानी अंबानी की है और पिछले 7-8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए मुझे और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने में लगा दिए हैं। बीजेपी भारत में जितना चाहे सार्वजनिक बैठ के करा सकती है, लेकिन जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां कोविड है। और राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान को चीन को हराना ही होगा। और राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में नफरत फैलाने के आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि RSS बीजेपी मिलकर देश में नफरत फैला रहे हैं, परंतु मेरी यात्रा महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ यात्रा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में देश के हर वर्ग के लोग भाग ले रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आयुष्मान योजना को लेकर गरमाई मध्य प्रदेश की सियासत, कांग्रेस ने की CBI जांच की मांग, जयवर्धन ने लिख दिया पत्र। जी हां दोस्तों, प्रदेश के आयुष्मान योजना को लेकर हुई गड़बड़ी को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े को लेकर कांग्रेस पार्टी ने CBI जांच की मांग कर दी है। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज को पत्र लिखा है। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने मामले की पूरी जांच CBI से कराने की मांग की है। और बता दें कि जयवर्धन सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज को जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयवर्धन का आरोप है कि सदन के अंदर दी गई आयुष्मान योजना को लेकर गलत जानकारी दी गई है और कांग्रेस नेता का कहना है कि सदन में दिया गया जवाब और आयुष्मान पोर्टल पर दी गई जानकारी दोनों अलग अलग है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस नववर्ष में सरकार बदलने और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का लेगी संकल्प। यहाँ दोस्तों, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नववर्ष से अपने अभियान की शुरुआत करने की खबर आ रही है। 1 जनवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर संकल्प दिवस मनाया जाएगा। तिरंगे झंडे के साथ पार्टी के जिला कार्यालय में गांधी प्रतिमा स्थल तक पद यात्रा होगी और इसके बाद जनसभा आयोजित कर भाजपा सरकार की असफलताएं गिनाई जाएंगी। और इसके साथ ही नया साल, नई सरकार, नया साल कांग्रेस सरकार और नया साल कमलनाथ सरकार संकल्प लिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए साल में नए जोश के साथ मैदान में उतरेगी कांग्रेस। भारत जोड़ो की तर्ज पर एक नई यात्रा की है तैयारी। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर सिमटी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को वॉक ओवर और ज्यादा नहीं देगी। पार्टी हार पर मंथन करने के बाद अब नए साल से नई शुरुआत करने के मूड में है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो पद यात्रा निकालेगी और ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का ही विस्तार होगी। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से निकलकर हरियाणा पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और इस यात्रा के दौरान केंद्रीय नेता भी बीच बीच में शिरकत करेंगे। 2 महीने तक चलने वाली इस पद यात्रा में राहुल गांधी का भी पत्र भी लोगों को सौंपा जाएगा, जिसमें यात्रा के मकसद का जिक्र होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने अभी से शुरू की 2027 की तैयारी, चाचा शिवपाल का जिक्र कर 2024 पर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, सैफई के चौधरी चरण डिग्री कॉलेज हेवड़ा में किसान दिवस पर आयोजित जसवंत नगर विधानसभा के धन्यवाद सम्मेलन में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और डिम्पल यादव पहुंचे और इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया। गुजरात मॉडल को पढ़ाने वाले लोग अब मैनपुरी मॉडल को पढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि इस चुनाव में हमारे मुख्यमंत्री फुटबॉल खेलने भी आए थे, लेकिन वो भूल गए थे कि जसवंत नगर की जनता वो स्प्रिंग है जिनको जितना दबाएंगे वो वापस उतना ही दूर फेंकता है। मैनपुरी की जीत हमने समाजवादियों में नई ऊर्जा भरने का काम किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अटल आडवाणी के करीबी रहे सुधींद्र कुलकर्णी 7.5 किलोमीटर तक चले पैदल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के करीब रहे पूर्व भाजपा नेता सुधींद्र कुलकर्णी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया है। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ 7.5 किलोमीटर पैदल भी चले और उन्होंने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर लिखा है,
आज दोपहर हरियाणा में मैं भारत जोड़ो यात्रा में एक तपस्वी राहुल गांधी के साथ 7.5 किलोमीटर चला। वहीं दोस्तों, पूर्व भाजपा विचारक सुधीर कुलकर्णी ने IIT बॉम्बे में पढ़ाई की है और उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया है और वो मुंबई से निकलने वाले टैबलॉइड ब्लिट्ज के संपादक का काम कर चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पर संजय राउत ने लगाया घोटाले का आरोप, कहा देना पड़ेगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना जबरदस्त तरीके से हमलावर रहते हैं। उद्धव ठाकरे के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर घोटाले का बड़ा आरोप लगा दिया है और इसको लेकर संजय राउत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के 110 करोड़ का भूमि घोटाला हम लोगों ने बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि नागपुर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के जो 16 भूखंड गैरकानूनी तरीके से अपने बिल्डर्स को बेच दिया और जब ये पूरा मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी कहा कि ये गैर कानूनी है और इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा भी मांगा। सांसद संजय राउत ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नगर विकास मंत्री थे तब उन्होंने ये घोटाला किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद उस पर मोहर लगाई है। उन्होंने साफ कहा कि ये मुद्दा उठता रहेगा, हम चुप नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। और इससे पहले संजय राउत ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर बयान देते हुए कहा था कि जिस तरह चीन भारतीय क्षेत्र में घुसा उसी तरह वो भी इस पड़ोसी दक्षिण राज्य में घुस जाएंगे।